नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक माघ मेले की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है धर्म, सत्ता, अदालत और राजनीति के टकराव की। एक तरफ प्रशासन है तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो खुद को शंकराचार्य कहता है और बीच में खड़ा है सनातन धर्म का सबसे ऊंचा पद। सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि सवाल ये है कि सच क्या है। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य के नाम से आगे बढ़ने से रोका गया। प्रशासन ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि शंकराचार्य पद को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है, लंबित है। तो आप ये शीर्षक, ये पद का नाम किस आधार पर प्रयोग कर रहे हो, और यहीं से भड़का विवाद। गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। प्रशासन कह रहे कि बोलो, प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो कि आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज क्यों? गलत परंपरा आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए हमको। मैं जवाब दे रहा हूँ, दीजिए। मैं दे रहा हूँ। प्रशासन का कहना है कि प्रशासन का कहना नहीं, आपने कहा कि आप गलत परंपरा प्रशासन, आप अपना जवाब क्या दीजिए। यहाँ पर प्रशासन का कानून नहीं चलेगा? ये यहाँ पर प्रशासन की बात क्यों ला रहे हो? मैं इसलिए ला रहा हूँ, प्रशासन कह रहा है परंपरा आप बता दीजिए महाराज जी, परंपरा आप बता दीजिए, परंपरा क्या प्रशासन रही? को जानकारी नहीं है कि हम पालकी से पहले भी स्नान करने जाते रहे हैं। नहीं, अमावस्या को आप ही जाते रहे कि सब जाते रहे? हम अपनी बताएंगे कि दुनिया की बताएंगे? नहीं, आपको तो सबके बारे में पता है। प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए ना। प्रशासन के पास लाखों रुपए का सीसीटीवी लगा रहता है। प्रशासन के अधिकारी एक एक चीज नोट करते रहते हैं। सब चीज लिखित पढ़ित में रहती है। हम पहले भी पालकी से ही स्नान करने जाते रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखा बयान दिया कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं, यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा। और इसके बाद धरना, बैठक और टकराव की स्थिति बनी। पुलिस के साथ में धक्का मुक्की के आरोप लगे और मामला प्रशासनिक से राजनीतिक होने लगा। अब इसमें लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो बटुक थे उनकी चोटियों को खींचा और उनके साथ में बदसलूकी की। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी उस वक्त जब ये पूरा वाकया हुआ था वहां पर हाजिर थे, वहां पर खुद थे, और वो उनके अनुसार शंकराचार्य के पद पर विराजमान है। तो उन्होंने उस उपद्रव को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने अपने लोगों को इस तरह का कार्य करने के से रोका क्यों नहीं? पहला। दूसरा, शंकराचार्य ने ये बिल्कुल, इनके बटुकों ने, इनके शिष्यों ने ये बिल्कुल उसी ढंग से कार्य किया है कि जिस तरह से जब कहीं पर इस्लामिक लड़ाई झगड़े होते हैं वो लोग करते हैं। वो लोग, मुस्लिम लोग सबसे पहले अपने बच्चों को, औरतों को आगे करते हैं किसी भी झगड़े के अंदर, जिससे कि पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग ना करे। तो वही भावना रही थी यहाँ पर सो कॉल्ड शंकराचार्य की, कि बटुकों को आगे कर दिया जाए जिससे कि पुलिस उनके साथ में कुछ बल प्रयोग ना करे और वो अपने उद्देश्य में पूर्ण हो जाए उनका उद्देश्य। लेकिन बात ये अब आती है कि जहां शंकराचार्य इतने अब बयानबाजी कर रहे हैं कि पुलिस ने ये किया वो किया, तो पहली बात, जब शंकराचार्य खुद वहां पर थे तो शंकराचार्य ने सारा कृत्य क्यों नहीं रोका? दूसरा, जब कोई भी बटुक, कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी है, अगर पुलिस के साथ में इस तरह का व्यवहार करेगा तो पुलिस चुपचाप पिटने के लिए नहीं है। माघ मेले के अंदर में पुलिस की उपस्थिति वहां पर इसलिए थी कि पूरे माहौल के अंदर, पूरे मेले के अंदर में एक व्यवस्था बनी रहे, और उस व्यवस्था को तोड़ा सो कॉल्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने और इनके शिष्य और बटकों ने। हाँ चल, हाँ योगी जाके जा
पहले शंकराचार्य अब योगी से क्या हो आप क्या हो साधु महात्मा हो कि गुंडे मवाली वाली भाषा बोल रहे हो आप? गुंडा मावाली क्या होता है भाई? क्या बोल रहे हो? होता है गुंडा मावाली? क्या होता है भाषा बोल रहे बताइए हो? आप। भाषा कौन सी बोल क्या रहे हो? भाषण होता है? क्या आम पब्लिक से क्या पब्लिक भाषा के बोल सामने आप यहाँ पर ये कहेंगे ये ऐसे बोल रहा है? शंकराचार्य जी को आप बोलेंगे? हम बोल रहे हैं। हम अपने आप शंकराचार्य कौन सी जी भाषा बात बोल रहे हो? कुछ भी कहने क्या होगा? तो आप भी तो बोल रहे हैं मारपीट करो, हमने बोला आपके लिए कुछ ये बोला है। हाँ तो ये है, तो ये है, देख रहा हूँ, ये इनके शिष्य हैं। चेहरा दिखा लीजिए हमारा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे देख रही है जनता, मैं नहीं, मुझे नहीं देख रही। कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जो न्याय बोलता है यही होता है। ये इनकी भाषा है, यही है ये इन भाषा है, ये शिष्य हैं, ये इनकी भाषा है। शिष्य नहीं है, हम तो अपने शंकराचार्य खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए अपने देश आप के लोग लिए। खुद ऐसे ऐसे लोग गए होंगे तो क्या होगा? ये देखिए, संत समाज को अच्छा समाज को उपदेश देना चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे धर्म की रक्षा से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो सनातन परंपराओं को कमजोर करना चाहती हैं। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। उसमें जरा भी कुछ गलत नहीं है। और वहीं पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन्होंने सरकार पर संतों के अपमान का आरोप लगाया। अब ये विवाद सिर्फ मेले का नहीं रहा, ये राजनीतिक युद्ध भूमि बन चुका है। अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी देख लेते हैं कि कहानी क्या है। असली उमाशंकर 15 अगस्त 1969 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में जन्म हुआ था उमाशंकर उपाध्याय का। एक साधारण परिवार था, लेकिन 1970 से 80 का जो दशक था वो असाधारण था। इमरजेंसी का था, छात्र राजनीति का था, हिंसा का था, आंदोलन का था। और उमाशंकर वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे इस पीरियड में। 1994 में छात्र संघ का चुनाव होता है। जातीय और राजनीतिक जो था वो तनाव चरम पर था उस टाइम पर। इसी दौरान हिंसा हुई। उमाशंकर का नाम पहली बार विवादों में जुड़ा और कानूनी मामलों में जुड़ा, लेकिन कोई बड़ी सजा नहीं हुई। 1994 के इस हिंसा के बाद उमाशंकर उपाध्याय को कोई सजा नहीं मिली, ना जेल हुई, ना कोई लंबी अदालती कार्रवाई, कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं हुआ। ये सवाल उठता है कि जब इतना सारा हुआ तो ये इसके नाम पर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या किसी बड़े नेता ने उसको बचाया? क्या हिंदू संगठनों का कोई संरक्षण था? इसके ऊपर में इतिहास चुप है। लेकिन उमाशंकर ने यहीं से सीख ली, सत्ता और संबंध अगर हैं तो कानून कुछ भी नहीं है। और इसके बाद 1995 से 2002 तक ये व्यक्ति इस बीच में बिल्कुल गायब हो गया। 8 साल का बिल्कुल सन्नाटा, कहीं पर कोई भी उमाशंकर उपाध्याय का रिकॉर्ड नहीं है। 15 अप्रैल 2003 को उमाशंकर ने दंड संन्यास लिया और नया नाम मिला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इसके बाद वो जुड़े गंगा संरक्षण आंदोलन से, लेकिन इस आंदोलन के मूल नेता थे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। जैसे जैसे आंदोलन ये बड़ा हुआ, आरोप लगे कि असली नेतृत्व जो था वो पीछे छूट गया और नया चेहरा सामने आया। लेकिन ये आंदोलन जैसे जैसे राष्ट्रीय हो गया हुआ, कांग्रेस के सुझाव पर कांग्रेसी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया और 17 जून 2008 को राष्ट्रीय गंगा अभियान की घोषणा की। उद्देश्य था भाजपा के हिंदुत्व की धार को कुंद करने के लिए एक बड़ा हिंदू चेहरा खड़ा करना। स्वरूपानंद ने हरिद्वार में अनशन का नाटक शुरू किया और साथ ही वाराणसी में धरना।
सब कुछ कांग्रेस के एक तयशुदा राजनीतिक एजेंडे के तहत में हो रहा था, ताकि गंगा के संरक्षण के नाम पर हिंदुत्व की राजनीति और अघोषित कब्जा किया जा सके। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक तय एजेंडे के तहत 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, लेकिन श्रेय किसको मिला, इस पर भी विवाद है। इसी दौर में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से इनकी निकटता बढ़ी। किसकी? उमाशंकर उपाध्याय की। स्वरूपानंद स्वयं कानूनी और परंपरागत रूप से विवादित शंकराचार्य रहे थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण उन्हें ताकतें देता रहा। और आरोप यह भी है कि उत्तराधिकार को लेकर कभी कोई घोषणा नहीं हुई। और 11 सितंबर 2022 को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो जाता है और अगले ही दिन 12 सितंबर 2022 को परमहंसी गंगा आश्रम में पटाभिषेक की तैयारी होती है। कैसे होती हो तैयारी? उस तैयारी के अंदर कोई शंकराचार्य की उपस्थिति नहीं, काशी विद्वत परिषद की अस्वीकृति थी, उसके अंदर कोई स्वीकृति नहीं, लिखित उत्तराधिकार का प्रमाण भी नहीं था। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को 46वां शंकराचार्य घोषित कर दिया। अब 15 अक्टूबर 2022 सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उस आदेश के अंदर न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि पटाभिषेक पर रोक रहेगी। शंकराचार्य का पद और प्रतीक चिन्ह इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद उमाशंकर उपाध्याय और अभिविवेकानंद मूर्ति अभिमुक्तेश्वरानंद मूर्ति ने कहा कि वो शंकराचार्य हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मंदिर अधूरा है, इसलिए वो नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक बहाना था। लेकिन लोगों का कहना है कि ये धार्मिक नहीं बल्कि एक कानूनी रणनीति थी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक छात्र नेता से सन्यासी बनने की, ये कहानी है आंदोलन से सत्ता तक पहुंचने की, और ये कहानी है अदालत बनाम परंपरा की। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब आस्था है या राजनीति का नया रूप? और क्या धर्म का सर्वोच्च पद कानून से ऊपर हो सकता है? अब प्रयागराज की इस मेले में इस साल बड़ी घटनाएं सामने आई। पहली, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि जिन्हें कुछ लोग शंकराचार्य भी कहते हैं, उन्हें प्रशासन ने रोक दिया कि वो शंकराचार्य शीर्षक के साथ आमतौर पर मेले में आगे बढ़ें, और इसके बाद विवाद शुरू हुआ। प्रशासन ने उन्हें लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए वह शीर्षक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जवाब दिया जाए। और इन नोटिसों को मिलने के बाद सोकॉल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पर काफी गुस्सा दिखाया। वो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं, ये देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फैसला नहीं करेगा। ये एक अहम इनके अंदर पैदा हुआ है जो कि किसी भी तरह से एक साधु के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसी चीज से यह भी सिद्ध होता है कि क्या इनको शंकराचार्य का पद मिलना उचित भी है या नहीं। विवाद के बीच में इन्होंने धरना करा, बैठक भी की और प्रशासन पर आरोप लगाए कि उन्हें अपमानित किया गया है। इस विवाद में कुछ हलचलें और भी हुई। ऐसा भी कहा गया कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके कारण मामला और बढ़ गया। इस घटना पर कई धार्मिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद का में अहंकार है और ज्ञान कम है, इसलिए विवाद हुआ। अब आते हैं राजनीतिक बयानों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती हैं।
और ये सत्य है। ये जो योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है, ये बयान विवाद को धार्मिक सांस्कृतिक मोड़ में ले गया, जहां कुछ इसे धर्म संरक्षण का सवाल बता रहे हैं। कुछ संतों का कहना है कि प्रशासन को यह समझना चाहिए कि धार्मिक पद का सम्मान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, ये मानने वाली बात है, लेकिन जो धार्मिक पद है उसको भी समाज की मर्यादाएं, अपनी मर्यादाएं और धार्मिक मर्यादाओं को समझना आवश्यक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सत्य है, मांगनी चाहिए, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं उनके हिसाब से। लेकिन शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा, उनके मुख्यमंत्री होने के ऊपर जो आपत्तियां कही, बताई, क्या वो एक शंकराचार्य को शोभा देती हैं? क्या योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर नहीं है? क्या वो किसी भी तरह से शंकराचार्य से कम है? नहीं ना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, इन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि वो सनातनी नहीं है और संत के साथ बुरा व्यवहार हुआ। लेकिन संत ने अपने अहम के लिए क्या क्या किया, इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। अब इन विवादों से, इन बयानों में विवाद अब सिर्फ प्रशासन और शंकराचार्य के बीच नहीं रहा, बल्कि राजनीति में भी फैल गया है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। समाज में शंकराचार्य की बात होगी या कानून की बात होगी, किसकी बात को माना जाएगा। अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार सच क्या है। क्या योगी आदित्यनाथ गलत या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गलत? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट अवश्य कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।